हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं। इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बुडापेस्ट से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चिढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरों को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें वनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन, जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पड़ों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपने रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वहीं नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वरनाथ नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर के ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है
वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की मां का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली थारो ढोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है। चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस मूवी को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी। यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी, जिसका नाम था बागी, अ रेबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज़ हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा, तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरीदार चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, धूम 2 और उमराव जान में भी नजर आई थी।
वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं।
इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बूढ़ापोत से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चिढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें फनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन, जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पड़ों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपने रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वहीं नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वनराज नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर के ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है। वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की माँ का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है।
वहीं इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली तारो डोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है। चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस मूवी को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी। यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी, जिसका नाम था बागी, अ रेबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा। तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरीदार चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसन, धूमतू और उमराव जान में भी नजर आई थी। वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी।
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं। इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बुडापेस्ट से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा
व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चिढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरों को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्दी उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें वनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन, जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पड़ों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपनी रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वहीं नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वनराज नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर की ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है। वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की माँ का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है।
चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस मूवी को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी। यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी, जिसका नाम था बागी, अ रेबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। जयेंद्र लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा, तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरिदर चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्री ऑफ स्पाइसन, धूम 2 और उमराव जान में भी नजर आई थी। वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें।
और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं। इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बुडापेस्ट से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें फनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन।
जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पलों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपनी रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वहीं नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वरनाल नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर के ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है। वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की माँ का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है। चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस फिल्म को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी।
यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम था बागी, अ रिबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। जयंत बंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा। तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरीदार चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसन, धूम 2 और उमराव जान में भी नजर आई थी। वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।
हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं। इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बुडापेस्ट से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चिढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें फनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन, जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पलों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपने रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वहीं नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वनराज नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर की ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है।
वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की माँ का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली तारो डोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है। चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस फिल्म को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी। यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी, जिसका नाम था बागी, अ रेबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज़ हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा, तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरिदर चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, धूम 2 और उमराव जान में भी नजर आई थी।
वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं।
इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बूढ़ापोत से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चिढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें वनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन, जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पलों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपने रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वहीं नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वनराज नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर की ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है। वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की माँ का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है। वहीं
इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है। चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस मूवी को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी। यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी, जिसका नाम था बागी, अ रेबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा। तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरीदार चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसन, धूम 2 और उमराव जान में भी नजर आई थी। वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी।
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं। इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बुडापेस्ट से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा
व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चिढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरों को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्दी उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें वनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन, जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रोमानी पड़ों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपने रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वही नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वनराज नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर की ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है। वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की माँ का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली तारो डोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है।
चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस मूवी को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी। यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी, जिसका नाम था बागी, अ रेबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। झंझलीला बंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा, तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरीदार चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसन, धूम-2 और उमराव जान में भी नजर आई थी। वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें।
और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं। इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बुडापेस्ट से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें फनराज नामक व्यक्ति आया होता है, यानी हमारा अजय देवगन।
जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पलों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है और अपनी रूठी हुई सूरत लेकर और अपनी गम भरी यादों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंततः वो इटली पहुँच जाता है, लेकिन वही नंदिनी उसे याद में तड़पती रहती है और उसे कई सारे लेटर भी लिखती है, लेकिन जो उसके पास कभी नहीं पहुँचते। उसके बाद नंदिनी और वनराज की शादी हो जाती है। नंदिनी वनराज के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर वो वनराज के साथ रूखा व्यवहार करती है। वहीं वनराज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी तरफ रूखा व्यवहार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। नंदिनी समीर को पत्र लिखना नहीं छोड़ती और उसे बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती रहती थी और उसे भेजती भी थी, लेकिन कोई भी पत्र समीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक पत्र वनराज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे नंदिनी की हालत के बारे में पता चलता है। वो नंदिनी और समीर को मिलाने के लिए सोचता है और अपने हनीमून ट्रिप के बहाने नंदिनी को वनराज इटली ले जाता है। वहीं नंदिनी भी समीर को ढूंढने में लगी रहती है। वरनाल नंदिनी की बहुत केयर करता है और समीर के ढूंढने में कई दिन निकाल देता है। वनराज की विनम्रता और उसके प्रति स्नेह देखकर नंदिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आखिरकार वनराज एक दिन समीर को उसकी माँ हेलन के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर को एक संगीत कार्यक्रम की रात को उसे मिलने की व्यवस्था करता है, जिसमें वो नंदिनी को सरप्राइज के तौर पर समीर से मिलवाने वाला था और उसे मिलवाने के लिए ले भी जाता है। जब वह समीर के पास नंदिनी को छोड़ता है, उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वह अब वनराज से प्यार करने लगी है। वह महसूस करती है कि वनराज ही उसका असली जीवन साथी है। वह उसके पास वापस जाना चाहती है। समीर उसकी खुशी को अपनाते हुए उसे अलविदा बोलता है। नंदिनी समीर को यह भी बताती है कि वो उसका बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नंदिनी समीर को छोड़कर वनराज के पास चली जाती है। वनराज को वो अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। वहीं हम इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो सलमान खान ने समीर का, अजय देवगन ने वनराज का, ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का, विक्रम गोखले ने पंडित दरबार का, स्मिता जयकर ने अमृता यानी नंदिनी की माँ का, राजवीर वर्मा ने विक्रमजीत का, विनय पाठक ने तरुण का, वहीं जोरा सहगल ने दादी का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के संगीत की बात करें तो संगीत में इस्लाम दरबार द्वारा दिया गया है और बोल महबूब के हैं। एल्बम सफल रही थी। वहीं इस मूवी के कुछ गाने जो आज भी सुपर हिट हैं और लोगों द्वारा आज भी इसे सुना जाता है। इसमें से कुछ गाने चांद छुपा बादल में, निबुड़ा, आंखों की गुस्ताखियाँ, मनमोहिनी, झोंका हवा का, डोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तड़प के, अलबेला सजन, काए पोछो, हम दिल दे चुके सनम जैसे गाने सुपरहिट रहे हैं। वहीं सन 2000 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली द्वारा मिला है। वहीं इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार भी संजय लीला भंसाली को ही मिला है। चांद छुपा बादल के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिल चुका है। इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस फिल्म को IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस फिल्म के IIFA सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार उदित नारायण, जो चांद छुपा बादल के लिए हैं, उन्हें मिला है। इस फिल्म को जी सिनेमा पुरस्कार और 2000 में लक्ष्य वर्ष का चेहरा पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। वहीं इस मूवी के मुख्य कलाकार यानी सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की थी, जहां उनके सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज जड़बैता के फिल्म मैंने प्यार किया में की थी।
यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इनके नाम पर ही है। 1990 में खान को केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम था बागी, अ रेबल फॉर लव। इसमें दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 1995 से पहले 1991 में इनकी कई सारी फिल्में सफल साबित हुई। जब इन्हें लगातार 3 सफल फिल्में की जिसमें सलमान खान शामिल थे, उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ सी लग गई। प्रारंभ में बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई के बावजूद 1992 से 1993 में रिलीज हुई फिल्में भी असफल रही थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में दूसरी बार सहयोग करने पर रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सह सलाहकार माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान 1995 में अपनी पहली सफलता का इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के अलावा इस फिल्म को दूर दूर से प्रशंसा मिलने रही थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली, जिसके चलते उनके दूसरी बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उनके नाम हो गया। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर यानी ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी पहली फिल्म इरवल तमिल में बनी थी, जिसे मणिरत्नम के निर्देशन में बनाया गया था। 2001 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कड्ड कॉमेडी काफ़ी मशहूर हुई थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। हिंदी फिल्म में उनका नाम शिक्का। जयंत बंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जमा। तब से उनकी फिल्में ज़्यादा हिंदी में ही बनी हैं। 2002 में संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म देवदास में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्में भी की हैं। सन 2004 में इन्हें पहली बार गुरिदर चड्ढा की एक अंग्रेजी फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के में काम किया था। 2006 में उनकी प्रमुख फिल्म मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसन, धूम 2 और उमराव जान में भी नजर आई थी। वहीं इस फिल्म के एक और किरदार यानी अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन हमें एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पे इस मूवी में दिखाए गए हैं। अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। इन्होंने अपनी फिल्म में पहले स्टंटबाज का रोल प्ले किया था। अजय से बदल लिया क्योंकि इनका नाम पहले विशाल था। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में फूल और कांटे से की थी, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआती हेतु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने भी काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में थी, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई थी। उस वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की वीडियो या मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस, एक बात और, यदि आपने हमारी कुछ पीछे वाली फिल्में नहीं देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर दिया है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें और उन्हें भी लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।
हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम। यह मूवी 18 जून 1999 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। जहां 73% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और मुख्य भूमिका में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय थे। इस फिल्म की कहानी वो 7 दिन है 1983 से मिलती है। इसका फिल्मांकन गुजरात और बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। जारी होने पर फिल्म सफल रही थी और इसमें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस मूवी के निर्माता भी संजय लीला भंसाली जी हैं। इस मूवी के मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और विक्रम गोखले नजर आते हैं। यहीं इस्लाम दरबार ने इस मूवी के संगीत को आवाज़ दिया है। इस मूवी के छायाकार अनिल मेहता हैं तथा संपादक संजय लीला भंसाली जी हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग गुजरात के बुडापेस्ट से शुरू होती है, जहां पर हमें नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गुरु पंडित दरबार की बेटी है के रूप में दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी एक बहुत ही हंसती खेलती और प्यारी लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। वहीं इटली से एक लड़का समीर यानी सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। पंडित दरबार उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसे नंदिनी के कमरे में ठहरने को कहते हैं। शुरुआत में नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले वो एक दूसरे को चिढ़ाने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाते ही रहते थे। कभी कभी दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी कि घर वाले भी उनसे परेशान हो जाते थे, लेकिन जल्द ही उनकी लड़ाई प्यार में बदल जाती है। दोनों कई तरह के विवाह और त्योहारों सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अपने रोमांटिक और रोमानी क्षणों को बिताते हैं। एक बार नंदिनी एक कार्यक्रम के दौरान अपना नाट्य प्रस्तुत करती है, जिसमें फनराज नामक व्यक्ति आया होता है यानी हमारा अजय देवगन, जो नंदिनी को एक ही पल के लिए पसंद कर लेता है। वहीं जब समीर और नंदिनी एक बार जब अपने रूहानी पलों को बिता रहे होते हैं, तब पंडित उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में वनराज का रिश्ता जो नंदिनी के लिए आया होता है उसके लिए हाँ कर देता है और क्रोधावश समीर को घर से निकाल देता है और पंडित गायन भी छोड़ देता है। वहीं समीर गुरु दक्षिणा के रूप